बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस वक्त मैं आपसे मुखातब हूँ उस वक्त ताज़ा तरीन खबर आई है, और ख़बर क्या आई है कि ट्रम्पूसा डप आई है। हुआ क्या कि जनाब MBS साहब ने पूछवाया कि जनाब जब आप और आप अस्करी और सिविल क़यादत तशरीफ़ लाई थी तो हमने गुजारिश की थी कि पाकिस्तान की अफवाज आलमी बॉर्डर से पीछे चले जाएं, तो आपने क्या किया है? तो इन्होंने आगे से कहा कि जी वो हम अपने गारंटर्स को और दोस्तों को एतमाद में ले रहे हैं, और देखें लिख के तो इंडिया को देना चाहिए ना कि वो वापसी चाहता है, हमारे पास भी तो कोई ट्रॉफी होनी चाहिए ना। ये इन्होंने जवाब तो दे दिया, फिर सोच में पड़ गए कि सऊदी अरब वाले के साथ हमने पैसे भी लेने हैं, तल्लुकात भी रखने हैं, और उनको हमने इस तरह का टका सा जवाब तो दे दिया है, लेकिन काम खराब भी हो सकता है। लिहाजा फिर वो संदूक के पास जाके बाबे से पूछा, लंदन से फ़ोन करके जनाब नवाज शरीफ साहब से कहा कि जनाब ये उन्होंने कहा था और आगे से हमने ये जवाब दिया है, तो आप ज़रा इस मामले के अंदर रहनुमाई फरमाएं। यूथर जो कुछ भोंगते रहे, मजाक बनाते रहे कि जनाब वो JF थंडर के अगले पहिए के अंदर हवा कितनी भरवाई थी और ये किया था, ये सारा कुछ करते रहे, लेकिन मैं आपको खबर बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इंडिया ये लिख के देने को तैयार नहीं है, और हम इसको लाना चाह रहे हैं रिकॉर्ड के ऊपर। एक लेटर लिखे पाकिस्तान का दफ्तर खारजा मिन जानिब जनाब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब की तरफ से लिखे, और उन्हें कहे कि जनाब आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया था, तो चूँकि आपके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और आप हमारे चूँकि बड़े भाई भी होते हैं, तो लिहाजा हम आपके कहने के मुताबिक सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर से, यानी कि आप समझें कि कसूर से लेके और ठट्ठा और बदीन के बॉर्डर तक, ठीक है, हम जनाब अपनी फौजें वापस इंटरनेशनल बॉर्डर पर ला रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि साथ में तफसील भी दे दें कि फलां बॉर्डर से इतने किलोमीटर गई हुई थी, वो वापस आएगी, ये तफसील लिख के उनको भेज दें, ठीक। अच्छा जी, फिर इसके बाद उसने कहा कि यही फाइल जो है ये अपने जितने गारंटर हैं इरा अपना अपने दोस्तों को, पहले तो गारंटर को भेजें ना, एक तो सऊदी अरब को भेज दी ना जो भारत का गारंटर है, तो इधर अपने गारंटर तुर्की को भेज दें, और जनाब अपने दोस्त चीन को एहतियातन कॉपी कर, ठीक है, CC उसको भेज दें, ठीक हो गया। अच्छा, इनको भेज दिया। फिर उसके बाद ना यही फाइल जो है ये जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दे दें, और उनकी बगल में जाके दे दें कि अब आपने हर जगह पे जहाँ पे बैठना है F फाइल खोल के गल शुरू करनी है। देखो जनाब असी कितने अमन पसंद, हमने तो इनके जितने इलाके थे वो अपने दोस्तों के कहने के ऊपर, रिक्वेस्ट के ऊपर वो खाली कर दी, ठीक हो गया। और ये इस बात को ऑफिशियली घुमाएं कि ये एक हकीकत बन जाए, न्यू न्यू नॉर्मल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन न्यू रियलिटी बन जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये करें कि वर्किंग बाउंड्री के ऊपर और LOC के ऊपर जो भी आपने भारत के इलाके अपने कब्जे में लिए हैं, वहां पर पाकिस्तान का परचम लहरा था, क्योंकि इस विड्रॉल के बाद जो इंटरनेशनल बॉर्डर से होगा, इनके ऊपर तो हमारा राइट एस्टेब्लिश हो गया ना, क्योंकि सऊदी अरब ने कहा है कि जो आपने वर्किंग बाउंड्री यानी सियालकोट बाउंड्री यानी शगवाल वगैरह, ठीक है, शगवाल ड्रैगर, यहाँ पे जो इलाके फतह किए हैं उनके ऊपर अपना क्लेम आप रखें, वो आप रखें। और ये सऊदी अरब को इंडियंस ने कहा है, और इंडियन ने हमें ये डायरेक्ट भी कहा था DGMO की मीटिंग के अंदर। और LOC के अंदर यानी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आपने जो इलाके कब्जे कर लिए वो भी आप अपने पास रखें, लेकिन ये इंटरनेशनल बॉर्डर से पीछे हट जाएं, काली का मंदिर खाली कर दे या आज़ाद कर दे, हमें मुश्किल पेश आ रही है अपने अवामुन नास को फेस करते हुए, तो ये जो है ये आप करें, ठीक हो गया। तो ये इस एडवाइस के बाद फौरी तौर पे ये इसका के ऊपर अमल शुरू हो गया है, यानी पाकिस्तान की फौज अब आलमी बॉर्डर पर भारत के अंदर से वापस पलट रही है,
توپ خانہ تقریباً 2 یا 3 روز سے پہلے ہی واپس آنا شروع ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، اور اب وہ جو انفینٹری ہوتی ہے، پیدل فوج ہوتی ہے، وہ بھی انٹرنیشنل بارڈر پہ آ جائے گی۔ تاہم حافظ صاحب نے اس کے اندر ایک کہا، انہوں نے کہا کہ ہماری فوج جو ہے فی الحال بارڈرز کا کنٹرول جو ہے وہ رینجرز کے حوالے نہیں کرے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ریگولر آرمی ہی موجود رہے گی پاکستان کے بین الاقوامی بارڈر کے اوپر یا ایل او سی کے اوپر یا ورکنگ باؤنڈری کے اوپر پاکستان کی ریگولر آرمی موجود رہے گی، رینجرز کو ابھی وہاں پہ تعینات نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ حالت امن ڈکلیئر نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ جو ہے یہ اہم ذرائع سے ہمیں یہ خبر بھجوائی گئی ہے، تو ہم نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔